नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 43 ईयर्स है। इन्होंने घर के डर से यानी पत्नी के डर से इंक लगाने को ना बोला। आपको जितना जिस तरह से दिखता हो वो देखकर बताए, ऐसा इनका बोलना था। मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट की और हाँ बोल दिया। हाँ, एक जगह पर मैं अटक गया हूँ, पर वो उम्र निकल चुकी है। जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है, बहुत साफ़ सुथरा फ़ोटो भेज पाए, धीरज से काम लिया। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश प्लस रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और साथ में चौड़ाई है तो मेहनती भी भरपूर होंगे। अंगूठा फर्स्ट फैलेंस नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंस भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। पर अंगूठा हाथ के मुकाबले उतना स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होगा। ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली स्लाइड बड़ी है तो फिर भी हिम्मती स्वभाव तो देती है इतनी भी उंगली। और सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, ये उंगली फर्स्ट फैलेंस तक, ये नाखून की वजह से ऐसा लगा, इन्होंने वीडियो कोई देखे होंगे यूट्यूब पर, थोड़ी सी कम रह रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर होंगे। अब इंक लगा हुआ पाम तो है नहीं, तो डायरेक्ट इसी पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें। और बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है व्यक्ति, प्लस बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। अब सन माउंट पर चलते हैं। बिना इंक के भी ये अपनी साइनों को निकाल पाए है, बहुत बड़ी बात है। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन नज़र आ रही है। एक यहाँ पर नज़र आ रही है और एक इस जगह पर नज़र आ रही है। और भी होगी, इंक लगती है तो ज़्यादा समझ में आता है। हो सकता है इसमें से देखने में कहीं गलती भी हो, पर 99% गलती के चांसेस नहीं है, रोज का काम है। अगर ये लाइन यहाँ पर केवल टच करती होगी तो ये लव मैरिज की लाइन हो सकती है, और ये काट के जाती होगी तो ये क्रॉस है। अगर ये टच करके रुक जाती होगी यहाँ पर तो ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं, और ये काट के जाती होगी तो ये क्रॉस बन जाता है। पिता की ओर से, भाई की ओर से, जीजा की ओर से, अरे सॉरी, पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से मतभेद, या पिता से दूर रहना। ये 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिल सकता है। और चौथा माइनस पॉइंट होता है, थोड़े से भी आगे बढ़े तो टांग खींचने वाले लोग मिल जाते हैं, या हालात ऐसे पैदा होते हैं कि हमें पीछे आना पड़ता है। अब ये इस तरह की चीज़ें जब इंक लगती है तो बहुत ज़्यादा स्पष्टता से आती है। हाँ, बहुत बार ये ऐसे स्टार भी बनता है, पर ये स्टार के चांसेस कम है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से काट रही है। और इस तरह से कोई लाइन टच करे सूर्य रेखा को तो अंतर्ज्ञातीय विवाह भी होता है। छूकर काट गई तो अलग बात है। हल्का सा उभार है तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता होगा। और जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं है। उसके पहले एक लाइन है, ऐसे लोगों के जीवन में 4 लाभ प्राप्त होते हैं। पॉलिटिकल लाभ,
या सरकारी लाभ, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या ससुराल पैसे वाला मिलता है। और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। मुझे जुपिटर माउंट में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, व्यवस्थित जुपिटर माउंट है, बड़ा है, तो थोड़ा सा शरीर में वजन तो देता है ये जुपिटर माउंट। खाने के शौकीन होते हैं, ना सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है, ये सारे लक्षण होते हैं। पर इनको इज्जत अच्छी खासी मिलती है 4 लोगों के बीच में। यहाँ पर मल्टीपल लाइनें है कि नहीं समझ में आ नहीं रहा है, कोई साइनें इतनी स्पष्टता से नज़र नहीं आ रही है। अगर ये स्क्वायर होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुँचता है। और इस तरह के फोर्क हो तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है हृदय रेखा पर। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम होगी, और उससे भी बढ़िया बाहरी मंगल है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते एनर्जी के साथ मिलते, अपनी छाप छोड़ जाते। जब किसी से मुलाकात होती है तो लोग इनको एक ही मुलाकात में याद रखते हैं, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। मैं ये हाथ आया तब ये समझ रहा था कि फॉरेन ऑलरेडी सेटल हो चुके होंगे, पर ये गए हुए हैं ज़रूर फॉरेन में, और ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। ये ट्रायंगल का मतलब है या तो व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। अगर फॉरेन वाली कंपनी में डॉलर में वहाँ से पैसा अपलोड होता होगा, या कोई भी फॉरेन करेंसी में पैसा हमें भले इंडियन करेंसी में मिले, पर वहाँ से विदेशी मुद्रा में बैंक में जाता होगा, तो ये साइन अपना असर दिखा रही है। नहीं तो ये कभी न कभी इनको फॉरेन सेटलमेंट करने की पूरे चांसेस है जीवन के। ये ह्यूज ट्रायंगल है और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बिना इंक के भी बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा है। और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो ये फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से इनकम पूरी शो हो रही है। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में करिए तो आपको बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म वाली लाइनें नहीं है। शुक्र पर्वत अति उत्तम है, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते व्यक्ति। हृदय रेखा को देखें तो यहाँ से निकल रही हृदय रेखा शनि पर्वत की ओर से तो थोड़ा पैसे की तरफ झुकाव रहेगा इनका। और ये जो लाइन है नीचे जा रही है, मित्रों को सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा, ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। माइंड लाइन देखें तो पूरी जुपिटर से निकलकर ऐसे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिकता की ओर जाएंगे, सपने बढ़ते जाएंगे, डे ड्रीमर बनेंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति चेंज होते जाएंगे, पर इनका ये स्वभाव जाएगा नहीं, एक व्यक्ति को टारगेट बना के रखते। अब जो मेरा किंतु परंतु था वो मैं आता हूँ उस पर। ये एक लाइन थी, इस लाइन ने इनकी शादी कराई एज ऑफ 33 में, और मेरे हिसाब से इसी के आसपास इनकी यहाँ पर जीवन रेखा टूट गई और फिर यहाँ से लगभग स्टार्ट हो रही है। अब ये इंक लगा होता है तो पता चलता है ये ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से ये नई जीवन रेखा चालू हो रही है। ये लगभग 39 के आसपास से वापस इनके जीवन में रफ्तार आई होगी, उसके बीच में ये संघर्ष वाला समय रहा होगा। और अगर ये माइंड लाइन होगी
और ये जीवन रेखा होगी, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत होगा। मैंने ये फोटोग्राफ भी इनका आया था, पर उस पर भी इतनी स्पष्टता समझ में नहीं आ रही है। इतना या ऐसा लगता है यही माइंड लाइन है। तो यहाँ पर ड्रॉप हो गई और यहाँ के आसपास में ये स्टार्ट हुई है। हो सकता है 39 के बदले एक आध साल प्लस माइनस, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब इंक नहीं लगी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला, और ये समय गुजर चुका। अब आने वाले समय में क्या है वो देखते हैं। फिर उसके बाद 35 के आसपास एक रेखा कट करते हुए दिख रही है, एक 37.5 के आसपास रेखा कट करते हुए दिख रही है, एक 39 में, और एक 40 के आसपास। ये इतनी राहु रेखाओं ने इनको परेशान किया होगा। उसके बाद भी राहु रेखा है, उसके बाद ये 42 की राहु रेखा है, फिर ये और ये 45 तक ये 3 राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। और वापस मनी ट्रायंगल है नहीं इनको, तो राहु रेखाओं का असर ज़्यादा होता है। उसके बाद 45 के बाद सीधी 50 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा है, बहुत छोटी है, नहीं भी गिनो तो चलेगा। फिर 51 में ऑफशूट है, और ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा इनको। फिर 53 में राहु रेखा काट रही है, 54 में काट रही है। उसके बाद 57 में छोटी सी राहु रेखा काट रही है और यात्रा रेखा है। उसके बाद 65 में एक राहु रेखा है, और 68 में ये जो दो दिख रही है ये जीवन रेखा को काट नहीं रही है। तो इतनी राहु रेखाएं इनके हाथ में है। अब धन रेखा पर देखें तो लगभग 43 या 44 में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे नज़र आ रहा है। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी खरीद सकते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद एक छोटा सा कट है, बहुत बड़ा कट नहीं है। और इस कट के बाद यानी आफ्टर 45 ये छोटा सा कट लगने के बाद इनके जीवन में भाग्योदय है। वो दूसरे फोटोग्राफ में मैं दिखाता हूँ। इस फोटोग्राफ में देखें तो यहाँ से लगभग 33 के आसपास से ही धन रेखा बिगड़नी चालू हुई, और ये यहाँ तक ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, और ये एज होगी लगभग 40 या 39 तक। उसके बाद थोड़ी सी संभलनी चालू हुई, और फिर ये इन्वेस्टमेंट है 43 के आसपास। फिर एक छोटा सा कट आएगा 45, और उसके बाद इस लाइन पर 3 साल के लिए भाग्योदय है। 3 साल के बाद ये लाइन कमज़ोर हो जाएगी, यानी 45 से 48 तक। फिर उसके पहले कोई ना कोई और नया काम चालू होगा, वो एंड तक अच्छी है लाइन। तो इस लाइन का महत्व नहीं है, ये भी खराब नहीं बोलूँगा, पर मध्यम टाइप की है। अब एक और फोटोग्राफ है, उस पर और ज़्यादा स्पष्टता है। ये देखिए यहाँ तक ये फैली हुई लाइन है, और इसकी एज निकालूँ तो 39-40 के आसपास ही दिख रही है। तो ये सारा जजमेंट यहाँ ही बैठ रहा है। 40 से इनके जीवन में 39-40 से वापस शुरुआत हुई होगी इनके जीवन की। फिर ये इन्वेस्टमेंट है बड़ा सा, तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ से संभल रही लाइन थोड़ी सी, और फिर एक छोटा सा कट लगेगा 2 साल के बाद 45 के आसपास। और उसके बाद ये 3 साल ये लाइन बहुत पैसा देगी 55 तक, 55 सॉरी 45 और 3 48 तक देगी। और उसके बाद ये ख़राब हो रही है, इतनी दमदार नहीं है। 2 साल ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसके बाद मध्यम है। पर ये यहाँ से
45 के आसपास या 46 के आसपास से और एक नई लाइन मिलेगी, वो अप टू एंड तक सुंदर है, अप टू जीने तक भाग्योदय भाग्योदय ही है। यानी इनके जीवन में 45 के बाद भाग्योदय है, प्लस 1 साल प्लस माइनस गिन लेना, 45 बोला है तो 46 भी हो सकता है। उसके बाद अप टू जीने तक किसी न किसी रूप से ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।